नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो कि सोशियोलॉजी का जो स्टडी है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, उसका जो कि एस पांडे की बुक से जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, बुक के थ्रू जो कि हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड हर एक वर्ड को पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि जो भी हमारी समस्याएं हैं बुक को पढ़ने में वो दूर हो सके और हमें चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज अभी तक हमने जो कि चैप्टर 1 को 3 पार्ट में जो कि ख़त्म कर दिया है। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 देखो, आपका जो कि परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन के पर आधारित जो कि चैप्टर है। ठीक है, जो परंपराएं हैं भारतीय समाज की, उस आधार पर जो कि समाज में कैसा संगठन था, समाज का कैसा स्वरूप है, उस आधार पर जो कि बातें करता है, तथा आज उसका क्या रिलेवेंस है और आज हम उसको किस तरह से देखते हैं। इस तरह से जो कि ये पूरी चैप्टर जो कि बात करेगा। अब ये देखो, ये चैप्टर में जो कि इतने सारे आपको टॉपिक दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इतने सारे टॉपिक में जो आपका पहला टॉपिक है, सिर्फ यही टॉपिक जो कि सबसे बड़ा है। अब देखो, पूरा चैप्टर जो कि 17 पेज का है और 11 पेज तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही टॉपिक है और 6 पेज में ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो कि ये जो आपका पहला टॉपिक है, जो कि मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, इसी को कवर करेंगे। और जो बाकी बचा पेज है 6 पेज का टॉपिक, उसको हम जो कि अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखो, जो पहला टॉपिक आपका क्या है, भारतीय समाज के परंपरागत आधार। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। तो चलो, तो इसी को शुरू करते हैं हम यहाँ पे। और जो भी बच्चे जो कि चैनल पे नए जुड़े हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखो, आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। आगे आपको भी ऐसे ही लेक्चर जो कि मिलते रहेंगे। तो चलो, हम अपना जो स्टडी शुरू करते हैं वो क्या है, पहला टॉपिक हमारा भारतीय समाज के परंपरागत आधार। देखो, अब पहले मैं इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं, भारतीय समाज के परंपरागत आधार में कौन कौन से टॉपिक है जो आज हमको पढ़ना है। क्यों ये इतना लंबा चैप्टर मैं इसको बोल रहा हूँ। देखो, इसमें आपको धर्म के बारे में पढ़ना है। जो भी टॉपिक होगा ना, उसका आपको प्रकार क्या था, मतलब क्या इसके मतलब सकारात्मक बात रही है और क्या दुष्प्रकार मतलब इसके क्या निगेटिव पॉइंट रहे, इसको पढ़ना है। और उसके साथ साथ उस टॉपिक का आज क्या महत्व है, कैसे आज वो बना हुआ कि नहीं बना, उसके बारे में हम इसको 3 कैटेगरी में बांट के देखेंगे, जो भी हम अपना टॉपिक देखेंगे। जैसे इसमें देखो, एक पहला तो हम धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो धर्म का प्रकार, दुष्प्रकार और वर्तमान समय में कैसे धर्म जो कि महत्व रखता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर इसका दूसरा इसी का सब टॉपिक है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो ये 4 पुरुषार्थ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये कैसे इसका क्या प्रकार था, क्या है, क्या नहीं प्रकार है, और ये कैसे आज रिलेवेंट है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, पुरुषार्थ के बाद आता है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत, उसके बारे में भी इन्हीं 3 आधार पर जो कि बात करेंगे हम। उसके बाद देखो, रीढ़ और यज्ञ का सिद्धांत है, उसके बारे में भी हम इन्हीं 3 सब टॉपिक के आधार पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है कि आपका आता है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार एवं विवाह, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इन सब की बात जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो, जो ये सब बातें हैं ना, इसको हम पूरे इन टॉपिक को 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, आगे कौन से आधार पर 2 भागों में बांटेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। 2 भागों में बांट के जो कि ये पूरे टॉपिक को जितने इसमें टॉपिक वो सबको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, ये जो ऊपर इंट्रो है ना, यहाँ पे बस वही बता रहा है कि भारतीय समाज कैसा था, कितना विविधपूर्ण है, जैसे यहाँ भोजन, वस्त्र आदि के रहन सहन में कितना विविधता है, ये सब की बातें हैं जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसको उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे देखो, भारतीय समाज के बारे में बता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों जैसे द्रविड़, आर्य, मुस्लिम, पश्चिमी आदि व उनके सम्मिश्रण का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा है। परंतु इस विविधता के बावजूद भारतीय समाज के मौलिक एकता भी दिखाई देता है। देखो, भारतीय समाज में जो कि बहुत सारी जो कि संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय समाज का जो मूल संस्कृति वो कहीं विलुप्त हो गया। जी नहीं, इन सब की संस्कृति का जो समन्वय तो है, लेकिन जो भारतीय समाज का मूल संस्कृति था वो भी इसके साथ साथ अपना जो कि अपना प्रभाव दिखाता है आज भी। ठीक है, जिसका अनुभव न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी करते हैं। ऐसे विविधतापूर्ण एवं जटिल भारतीय समाज को समझना और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना एक दुष्कर कार्य है। ठीक है, इस तरह के जो जटिल और विविधपूर्ण भारतीय समाज है, उसका आप सोशियोलॉजी स्टडी करेंगे, समाज का अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा सा ये बहुत ही मुश्किल काम लगता है। ठीक है, देखो आगे इसमें कहता है, यह सब कुछ तभी संभव है जब भारतीय समाज के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से ध्यान से देखा जाए। जो इसका अध्ययन तभी संभव होगा जब हम इसके भारतीय समाज का जो धीरे धीरे विकास हुआ है, तो उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब उसके इतिहास में झांक कर देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि भारतीय समाज का जो स्वरूप है वो कैसे आज इस स्वरूप में आया है। ठीक है, भारतीय समाज विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है। इसका इतिहास देखो 5000 से 7000 वर्ष
पुराना है। कुछ इसी तरह की यहाँ पे बात कर रही है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात कर रहा है, भारतीय समाज सभ्यता व संस्कृति का इतिहास उस समय प्रारंभ हुआ जब विश्व के अधिकांश लोग जो कि जंगली व एवं बर्बर अवस्था में थे। ठीक है, जब विश्व के देखो बहुत से लोग जो कि जंगली अवस्था में घूम रहे थे, मतलब कि शिकार करते थे, घूम रहे थे, तब जो कि भारतीय सभ्यता जो कि विकसित हो रही थी। तो मतलब भारतीय सभ्यता कितनी ज़्यादा मतलब कि आगे रही है, विभिन्न जो पूरे विश्व के समाज है उनसे बहुत आगे रही है। ठीक है, अपने समय में, उसी की ये बात बताता है यहाँ पे। आगे चलो, अब देखो जैसे हमने बोला ना भारतीय समाज का परंपरागत आधार, ये हमारा टॉपिक था, तो अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। अभी जस्ट वो इंट्रो था ऊपर। ठीक है, देखो इसमें पहला बात क्या हो रहा है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है कि उसके सदस्यों के लक्ष्यों एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाए और नियमानुसार इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उचित प्रेरणा प्रदान की जाए। साथ ही उनके बीच एकीकरण एवं सामंजस्य स्थापित करते हुए सामाजिक व्यवस्था के संतुलन एवं निरंतरता को बनाए रखा जाए। यही बता रहे कि सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो ये कि उनके जो सदस्य हैं, ठीक है, उनके जो सदस्य उनको कुछ लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उनके कर्तव्य को निर्धारित कीजिए। उनको बताइए कि ये आपका टारगेट है और आपका ये ड्यूटी है, वो उनको बताइए, तभी वो जो कि सामाजिक व्यवस्था जो कि बनेगा। और उसके साथ साथ उसमें उनको उस कर्तव्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें प्रेरणा भी प्रदान करने वाली कुछ तत्व होने चाहिए, जिससे जो कि उनके बीच में जो कि एकीकरण रहे, सामंजस्य स्थापित हो, जिससे जो कि सामाजिक व्यवस्था को संतुलन एवं अपनी निरंतरता को बनाए रखे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। आगे देखो, इसी संदर्भ में भारतीय सामाजिक संगठन को भी कई आधारों में संगठित किया गया है, परंतु हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे उसको दो भागों में बांट कर करेंगे। जो भारतीय परंपरागत समाज है उसको हम दो भागों में बांट के देखेंगे। पहला है दार्शनिक या तत्व मीमांसीय या नैतिक आधार है, दूसरा है सांगठनिक आधार है। ठीक है, तो अभी हम पहले दार्शनिक या तत्व मीमांसी या जो नैतिक आधार है उसके आधार पर देखेंगे भारतीय समाज का स्वरूप कैसा रहा है, परंपरागत समाज। ठीक है, फिर बाद में हम सांगठनिक आधार पर भी देखेंगे। सांगठन जैसे देखो इस आपको क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, इस जो दार्शनिक है या फिर नैतिक आधार है इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका धर्म के साथ साथ इसमें जो कि पुरुषार्थ जो है वो बातें उसकी बात करेंगे, कर्म और पुनर्जन्म की बात इसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखो रीढ़ और यज्ञ की जो बात थी उसकी भी बात हम जो कि इसी में करेंगे। ठीक है, इसके इतना बात करने के बाद जो कि इसका जो सेकेंड पार्ट है सांगठनिक आधार, जो परंपरागत सांगठनिक आधार का मतलब जो कि कैसे भारतीय समाज में संगठित होता है, एकीकरण जो कि सामाजिक एकता को प्रेरित करने वाले जो आधार है उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में जो कि हम पढ़ेंगे, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था हमारा है, और इसके साथ साथ उसका जो आश्रम व्यवस्था रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, विवाह और जो संयुक्त परिवार उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इस जो पूरा भारतीय समाज का परंपरागत आधार है उसका हम लोग मूल्यांकन देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग दो भागों में इस तरह से बांट के देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से पहला पार्ट को देखते हैं, फिर आगे हम जो कि दूसरा पार्ट को देखेंगे। तो पहला पार्ट क्या है हमारा, दार्शनिक या तत्व मीमांसा या नैतिक आधार। देखो इसमें क्या क्या टॉपिक हमारे आते हैं। देखो ये बोल रहा है परंपरागत हिंदू सामाजिक संगठन में व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत कर उसे उसके लक्ष्यों एवं कर्तव्यों को बोध कराने में योगदान देता है। ये जो नैतिक आधार है ये क्या करता है, किसी व्यक्ति के लक्ष्य एवं कर्तव्य को बोध कराने में जो कि ये एक योगदान प्रदान करता है। इन सिद्धांतों के आधार में जो कि देखो धर्म, पुरुषार्थ, कर्म के सिद्धांत, रीढ़ तथा यज्ञ सर्वाधिक प्रमुख है। ये इसके कुछ पार्ट है, अब इन्हीं सबका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग धर्म से। आपको रिलीजन पता ही होगा, सब लोग किसी न किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं या। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे धर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो जो अभी जो जितने भी टॉपिक बात करेंगे ना, ये मुख्यतः जो कि हिंदू धर्म को जो कि केंद्र मान के सारे टॉपिक को अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु में हिंदू धर्म रहेगा, ना कि इस्लाम धर्म या फिर जो पश्चिमी धर्म, ईसाई मतलब क्रिश्चियन धर्म, ये सब चीज़ें अभी ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। ये सब चीज़ें हम इस सब धर्म को जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो पहला टॉपिक ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे आज अब इस वाले वीडियो में, वो हिंदू धर्म को ध्यान में रख के ही इसमें सारी बातें कही गई है बुक में। ठीक है, तो चलो देखें क्या बोलता है। धर्म हिंदू सामाजिक संगठन का केंद्रीय आधार रहा है। ठीक है, अर्थात हिंदू धर्म को जीवन के कर्तव्य कर्म के रूप में देखा गया है। जो हिंदू धर्म है वो जो कि समाज में जो लोग हैं उनके कर्तव्य और कर्म को निर्धारण करने के लिए एक तरह से प्रेरित करता है, ये बता रहा है। तथा वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, स्वधर्म आदि के रूप में वर्गीकृत कर व्यक्ति के स्वयं के प्रति और संपूर्ण समाज के प्रति कर्तव्य को निर्धारित किया गया। देखो कुछ धर्म के यहाँ पे नाम बता रहे, एग्जाम्पल बता रहे, जैसे कि आश्रम धर्म है, कुल धर्म है, राजधर्म है, स्वधर्म है। इन सब के आधार पर जो कि व्यक्ति का जो कि उसका जो ड्यूटी है उसका और उसका जो समाज के प्रति ड्यूटी है उसको जो कि निर्धारित किया गया है। ठीक है, सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को धर्म के साथ संबंध कर व्यक्ति की समाज के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशित
किया गया है, मतलब जो समाज के लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो कि ये धर्म का प्रयोग किया जाता है समाज में। ठीक है, आगे देखो आपको धर्म किस किस रूप में देखने को मिलेगा भारतीय समाज में। वही ऐसा 2-3-4 पॉइंट जो यहाँ पे वही बता रहे कि धर्म का प्रभाव कितना ज़्यादा है भारतीय समाज पे, वही सब ये सब पॉइंट जो कि बताएंगे आपको। ठीक है, नहीं फिर से नहीं, एक सेकेंड लौटते अपने पेज पे फटाफट से। चलो, तो ये जो 2-3 पॉइंट यही बताएंगे कि धर्म का हमारे सामाजिक स्तर पे कहाँ कहाँ रोल है, कहाँ कहाँ इसकी पहुँच है, ये सब चीज़ बताए। जैसे देखो धर्म आपको दिखेगा, उत्सव जो त्यौहार हम मनाते हैं वहाँ पर भी जो कि धर्म का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल देख लो, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, तीज, करवा चौथ, ऐसा कुछ हिंदुओं के महत्वपूर्ण व्रत भी हैं। इनमें भी किसी न किसी देवी देवता का पूजा पाठ का विधान आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कर रहा है भारतीय जीवन के सभी प्रमुख कर्तव्य धर्म आधारित है। जो भी ड्यूटी होती है भारतीय समाज में लोगों के, वो किस पे आधारित है, आप मुख्यतः देखोगे ज़्यादातर जो कि धर्म पे आधारित है। जैसे देखो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्याग आदि जो सार्वभौम कर्तव्य, मतलब जो सभी को अपनाना चाहिए, और इसका इन सब का आधार आप देखो क्या है, धर्म। चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, जो भी हो, ये चीज़ें जो कि आपको सब जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट बातें क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो जो शुद्धि, जो मतलब कि मानसिक शुद्धि हो, चाहे बौद्धिक शुद्धि हो, चाहे शारीरिक शुद्धि हो, यानी उसमें सुधार के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसमें भी जो कि आपको धर्म का रोल ही देखने को मिलेगा संस्कार के रूप में। ठीक है, आगे देखो जीवन को सफल बनाने में उसमें भी जो कि आपको धर्म का रोल मिलेगा। कैसे वो जीवन सफल कैसे होगा, जो हमको एजुकेशन लेकर। ठीक है, और देखो भारत में बच्चे के जीवन में यह विद्या आरंभ धार्मिक आधार पर ही होता है। हिंदुओं में इस संस्कार के अवसर पर विधिवत पट्टी पूजन किया जाता है। जैसे आप देखो बौद्ध में भी जब कोई शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उसमें कुछ संस्कार होता है, कुछ मतलब विधि विधान होता है, उसके बाद ही वो जो कि आश्रम ज्वाइन करता है। जैन धर्म में भी होता है, हिंदू धर्म में भी होता है। ठीक है, कुछ एक फिक्स आयु भी होती है, 8 साल के बाद या 6 साल के बाद, ऐसे कुछ होता होगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं पता, बट ऐसा सभी धर्मों में जो कि ये संस्कार देखा जाता है एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको धर्म का रोल देखने को मिलेगा। दूसरा देखो व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है वहाँ पर भी आपको धर्म देखने को मिलेगा। कैसे, पारिवारिक जीवन में प्रवेश पाने के लिए विवाह अनिवार्य है, और जो हिंदुओं में तो देखोगे विवाह स्वयं ही एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है, हिंदुओं में पत्नी को धर्म पत्नी और पति को देवता कहा जाता है। तो ये भी किससे जुड़ रहा है, एक तरह से देखो आप धर्म से ही ये चीज़ें जुड़ रही हैं। ठीक है, और देखो पत्नी विहीन पुरुष को धार्मिक कर्तव्यों को करने के अधिकारी नहीं होता, मतलब जिसकी ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी नहीं है या जिसकी पत्नी की डेथ हो गई है तो उनको जो कि धार्मिक कर्तव्यों से करने से रोक दिया जाता है। ठीक है, कुछ सभी चीज़ों को नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को रोक दिया जाता है, ऐसा विधि हिंदू धर्म में वर्णित है। तो और देखो धर्म कैसे जुड़ा हुआ है, आर्थिक जीवन में भी आपको धर्म देखने को मिलेगा। कैसे, यहाँ आप देखो 7 वाला जो पॉइंट आपका है, ये वाला पॉइंट बोला है आर्थिक जीवन का भी आधार जो है धर्म ही है। ठीक है, हिंदुओं में देखो लक्ष्मी को धन देवी माना जाता है, और यह विश्वास किया जाता है कि धनी या निर्धन होना पूर्णतः इसी देवी माँ की कृपा पर निर्भर करता है। और देखो धर्म विरुद्ध तरीकों से धन कमाने को क्या माना गया, पाप माना जाता है। तो ये देखो धन को कमाने का जो तरीका है और कैसे धर्म प्राप्ति के रास्ते हैं वो सब भी जो कि धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं वो भी किससे आपका निर्धारित हो रहा है, धर्म से ही निर्धारित हो रहा है। ठीक है, और देखो कर्तव्य का जो पालन है इंसान का वो भी जो कि किस पे निर्भर करता है, वो भी धर्म पे निर्भर करता है। जैसे देखो प्राचीन भारत में राजनीतिक जीवन में, ठीक है, राजनीतिक जीवन जो कर्तव्यों का पालन था वो धार्मिक आधार पर होता था। देखते हैं कैसे, प्रत्येक राजा के दरबार में एक राजपुरोहित या राजगुरु होता था, उसकी आज्ञा का पालन राजा भी करता था। परंपरागत रूप में राजनीतिक जीवन के धार्मिक आधार का एक और प्रमाण जो कि राजधर्म का अवधारणा है। देखो जो राजधर्म होता है ना, ये भी देखो धर्म से जुड़ा हुआ है, मतलब राजा को जो कि राजधर्म निभाना चाहिए, उस टाइम उसके परिवार भी उसके सम्मुख हो उसके विरोध में, तब भी उनको अगर सज़ा देना है तो वो सज़ा दे, क्योंकि राजधर्म यही कहता है कि सब लोग कानून के सामने एक समान है, फिर चाहे वो उनके परिवार का हो चाहे वो प्रजा से हो। ठीक है, और आगे देखो आधुनिक प्रजातंत्र में जो हमारा लोकतंत्र है इसमें भी आपको धर्म देखने को मिलेगा। कैसे, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो ईश्वर के नाम पर ही अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो देख लो जब आज हमारा जो कि डेमोक्रेसी आ गया तो भी इस डेमोक्रेसी में जो कि आपको धर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो भारत में जीवन का अंत हो जाने अर्थात मृत्यु के बाद भी जीवन अगर हम उसे माने तो धर्म पर आधारित है। ठीक है, जो हमारा जीवन है वो भी मरने पर जो कि जब हम मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है तो भी उसकी देखते हो अंतिम क्रियाकलाप जो कि होते हैं धर्म के आधार पर ही होती है।
जिसको आप अंतिम संस्कार कहते हैं, ठीक है, धर्म पर ही आधारित होता है। उसकी देह की अस्थियों या जली हुई राख को गंगा अथवा किसी अन्य पवित्र नदियों में जो कि प्रवाहित किया जाता है। ये भी देखो धर्म से ही जुड़ा है, तभी उसको कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब चीज़ें कहाँ से जुड़ी है, ये सब जो कि आपके धर्म से ही जुड़ी है। मतलब कह लो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक ही आपके पूरे जीवन में जो कि धर्म समाया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल यही कहने की बात करें। अब यहाँ पे हम समझेंगे धर्म के प्रकार। धर्म के प्रकार कहने का मतलब क्या है, इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट रहा है, ये कैसे मतलब समाज में योगदान अपना दे रहा है, ठीक है। इसका सकारात्मक पॉइंट क्या है, इसके हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्या कर रहा है, धर्म सदस्यों के व्यवहार का निर्धारण करता है। जब किसी के व्यवहार को निर्धारित करेगा तो इससे क्या होगा, समाज में जो कि एकरूपता वो सामंजस्य बनाए रखने में जो कि आसानी होगी तथा सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में यह सहायक है इस आधार पर, ठीक है। दूसरा देखो, इसने पाप पुण्य स्वर्ग नरक की अवधारणा के द्वारा सदस्यों को कर्तव्यों का अनुपालन करने हेतु प्रेरित करके विचलनकारी कार्यों को करने से रोका। जैसे कुछ पाप बता दिया कि अगर आप पाप करोगे तो आप नरक में जाओगे, तो लोग डरते कि नहीं ये नहीं करेंगे यार ये तो पाप है। जैसे चोरी करना, हत्या करना, मर्डर करना, लूटपाट करना, ये सब क्या है, पाप की कैटेगरी में। तो इससे क्या होगा, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो समाज में जो कि विचलन वाली स्थिति नहीं आएगी, मतलब समाज जो कि स्थिर रहेगा, समाज में कोई ऐसा नहीं आएगा जिससे समाज में तनाव उपस्थित हो, ठीक है। तो ये भी एक धर्म का प्रकार है। आगे देखो धर्म के प्रकार, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है धर्म वाला, ये वाला। इसमें हमको लगता है पूरे टॉपिक में ये धर्म वाला जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी आपको धर्म को ही पढ़ना है और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, आपको हमेशा इस पर से क्वेश्चन मिलता रहता है। और देखो थर्ड क्या करे धर्म के प्रकार में, मनुष्य की विविध रुचियों, इच्छाओं, संघर्षात्मक आवश्यकताओं और उनके उत्तरदायित्वों के बीच एक संतुलन उत्पन्न करके संगठित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, ठीक है। इसने व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों को संतुलित किया है और साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर उत्पन्न तनावों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। जैसे कोई व्यक्तिगत स्तर पर देखो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो उससे क्या होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है या भगवान सब ठीक कर देंगे, धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें करके क्या होता है, व्यक्ति को अपने अंदर से जो कि वो आत्मविश्वास उसका बढ़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। वो मतलब उससे पीछे नहीं हटता है, वो सोचता है कि कहीं गड़बड़ ना, ये नहीं सोचे चलो ठीक है ना हम लोग करते हैं, भगवान आगे सब ठीक करेंगे, देखते हैं, ठीक है। इस तरह की बातें होती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, यानी व्यक्ति का जो तनाव उसको दूर करने की कोशिश भी करता है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ सकारात्मक पॉइंट देखें तो धर्म के जो कि कुछ निगेटिव भी पॉइंट है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे मैक्स वेबर का काफ़ी ज़्यादा रोल आता है। मैक्स वेबर ने जैसे विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया है, तो भारतीय धर्म के बारे में इन्होंने जो अध्ययन किया उसी के बारे में जो कि धर्म के दुष्प्रकार को बताया जाता है। देखो मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार हिंदू धर्म ने पुनर्जन्म की धारणा को स्थापित करके व्यक्ति के प्रयत्नों में शिथिलता लाया है। मतलब अगर आपको पता होगा कि जैसे कि आप अभी ये काम कर रहे हैं या अभी आपका जो कि कुछ काम गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया, या जो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो ये क्या आप सोचोगे यार मेरे पिछले जन्म का ही कर्म है, शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ खराब किया होगा जो जिसका मुझे अभी फल मिला है। तो हम इस चीज़ को इस तरह से मान के संतुष्ट हुए, जबकि इसको हम आगे प्रयास नहीं करते इसको और बेहतर करने का और ठीक करने का, ठीक है। मतलब ये कर्म के आधार पर ही हम मान कर बैठ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं मैक्स वेबर कि ये जो कि आपका देखोगे व्यक्ति के जो प्रयत्न है उसमें शिथिलता ला देता है तथा आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। व्यक्ति आगे कुछ कोशिश ही नहीं करेगा, कुछ और उसमें बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेगा, नया कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, तो विकास गति क्या है, रुक जाती है और समाज जो कि स्थिर बना रहता है, ठीक है। समाज का विकास जो कि रुक जाता है, समाज प्रोग्रेस नहीं करता है। और आगे देखो उसने पारलौकिकता को महत्व प्रदान किया। हिंदू धर्म में देखोगे तो पारलौकिकता को महत्व दिया गया है और उसके सांसारिक दायित्वों के प्रति उदासीन बनाया, जिसने जो कि उसको जो कि सांसारिक जो उसके दायित्व, जैसे किसी व्यक्ति का संसार में क्या उसका ड्यूटी होना चाहिए, मतलब क्या कर्तव्य है, वो संसार के प्रति कुछ करे, ये वो करे, तो वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भाई मुझको तो ये शरीर छोड़ के ऊपर जाना है, परलोक में जाना है, उन्हीं की सेवा सब करना है, तो उसी की भक्ति में लीन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें फिर ध्यान नहीं देता। जैसे कि एक इंसान होता है जब कमाने के बाद एक उम्र होता है 50 साल 60 साल का उम्र, जब उसने बहुत अच्छा खासा कमा लिया, अब उसका समय होता है कि वो समाज के लिए कुछ करे इस उम्र में, ठीक है। जो उसने कमाया वो समाज को भी वापस करे, अगर समाज से उसने जो कुछ लिया है तो वो गरीब का कुछ कल्याण होगा। तो इस समय क्या होता है, हिंदू धर्म में जब परलौकिकता की भावना होती है, महत्व होता है, तो लोग सोचते हैं कि अब तो मेरा चलने का, ऊपर करने का, ऊपर जाने का, फिर तीर्थ करने का समय आ गया, तो चलो हम लोग तीर्थ वगैरह करते हैं, और बाकी जो सामाजिक दायित्व उसको जो कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये समाज को नुकसान है। इस तरह की बात जो कि मैक्स वेबर कहते हैं, ठीक है। फिर मैक्स वेबर ने एक और इसका दुष्प्रकार बताया कि हिंदू धर्म ने भारत में नवीनता और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है और स्थापित रूढ़िवादी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। देखो जो रूढ़िवादी मान्यता है उसके चक्कर में कितनी ज़्यादा जो नवाचार है या फिर कोई नवीनता है उन सबको जो कि मौका नहीं मिलता है। आज भी आप देख लो बहुत सी जगह हैं जो परंपराएं की ग्रसित होकर जो कि वहाँ के युवा पीढ़ी जो कि अगर मान लो कुछ करना चाहती है तो नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो परंपराओं के रूढ़ियों के से ग्रस्त लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके आधार पर जो कि नहीं करने देते। तो ये क्या है कि एक तरह से नुकसान है भारतीय समाज का, ठीक है।
भारत में जो नवीनता है, आधुनिकीकरण, उसको उसमें जो कि बाधक है। काफ़ी अच्छा ये पॉइंट बताते हैं मैक्स वेबर। देखो फिर अगला इसका दुष्प्रकार बताते हैं, भारत जैसे बहुलक समाज में इसने सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्षों को उत्पन्न किया। ये तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है कि ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष जो कि आपको हमेशा देखने को मिलता रहता है, हिंदू ईसाई संघर्ष भी आपको देखने को मिलता रहता है, इसी सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम है। ठीक है, तो ये भी धर्म का एक दुष्प्रकार है। तो इस आधार पर हमने धर्म के प्रकार, दुष्प्रकार और धर्म क्या है इसको समझा। अब देखो इसको समकालीन यानी वर्तमान समय में इसके बारे में कुछ समझते हैं, धर्म क्या रिलेवेंट है। देखो वर्तमान भारतीय समाज में विज्ञान एवं तार्किक विश्व की दृष्टि के विकास के कारण निश्चित तौर पर जीवन के अन्य क्षेत्रों में जैसे राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक आदि में धर्म के प्रभाव में कमी आया है। वर्तमान समय देखो इन सब क्षेत्रों में जो क्या हुआ, धर्म के प्रभाव में कमी आया है, परंतु विश्वास और आस्था की एक व्यवस्था के रूप में आज भी इसकी महत्ता बनी हुई है। ठीक है, कांवरियों, वैष्णो देवी का दर्शन हो गया, चाहे कुंभ का मेला हो गया, यहाँ पे देखो स्नान करने के लिए लोग, भक्तों की संख्या जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ कम नहीं हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो विश्वास और आस्था का भाव है ये अब भी जो कि बना हुआ है लोगों में। ठीक है, अब आगे देखो, कर्तव्य कर्म के रूप में भले ही आज धर्म का महत्व कम हुआ है, परंतु आज अचेतन रूप में नैतिकता के आधार पर भारतीय जनमानस में पर इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे ये हमारा धर्म वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं। पुरुषार्थ में आपको पता होगा 4 पार्ट होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, इन चारों पार्टों को थोड़ा डिटेल यहाँ पे दिया है, उसको एक नज़र पढ़ लेते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब बुक में दिया है तो हम लोग इसको थोड़ा जान लेते हैं, अपना नॉलेज ही बढ़ेगा, कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, देखो इन सभी पुरुषार्थों में धर्म का जो धर्म पुरुषार्थ है वो सबसे सर्वप्रमुख स्थान उसको दिया गया। ठीक है, विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति को भिन्न भिन्न कर्तव्यों को निर्धारण में भी पुरुषार्थ के रूप में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थ देखो, जो पहला तो धर्म हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ी, इसलिए इसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अर्थ के बारे में बात करते हैं। देखो अर्थ जो है दूसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ। अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स, मतलब आपकी कमाई, इनकम जो है उसके बारे में, उसको क्या बोला गया, अर्थ बोला गया। ठीक है, जिसके बिना व्यक्तित्व, देखो अर्थ के बिना बोला है व्यक्तित्व, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं किया। जब आपके पास कोई पैसे नहीं होगा तो आप सामाजिक दायित्व कैसे पूरा करेंगे, आप अपने दायित्व को नहीं पूरा कर पाएंगे तो सामाजिक दायित्व तो बड़ी दूर की बात हो गई, है ना। तो फिर यही बोला है, उन सभी पदार्थों तथा साधनों, देखो अर्थ का तात्पर्य उन सभी पदार्थों तथा साधनों से जिनकी सहायता से व्यक्ति अपने विभिन्न सांसारिक दायित्वों को पूरा करता है। ठीक है, और आगे देखो, अर्थ को एक पुरुषार्थ का रूप देकर व्यक्ति को उद्यम करने को प्रोत्साहन दिया गया, परंतु धन के संचय और आर्थिक समृद्धि की प्रतिस्पर्धा से सामाजिक संघर्षों की रक्षा के लिए व्यक्ति को केवल गृहस्थ आश्रम में ही आर्थिक क्रियाएं की अनुमति दी गई। देखो जो 4 आश्रम है ना, उसमें जो गृहस्थ आश्रम है केवल उसी आयु में व्यक्ति जो कि धन कमाने के लिए जा सकता है, ऐसा जो कि 4 आश्रम कहता है। अब क्यों, इसका देखो एक फ़ायदा ये है कि अगर व्यक्ति इसी आयु में कमाने के लिए जाएगा तो वो इतना ही कमाएगा जितना वो अपने दायित्व और जो सामाजिक दायित्व उसको पूरा कर पाए। अगर ये जीवन भर कमाने के चक्कर में रहेगा, अपना वो जो जंगल में जाने वाला जो आश्रम है वो सब आश्रम में नहीं जाएगा, मतलब उन सब चीज़ को नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा ये जब बहुत ज़्यादा कमाएगा तो फिर क्या करेगा, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं उनका शोषण करेगा, मतलब जो सांसारिक संसाधन है उनका शोषण करेगा, अत्यधिक धन संचय करेगा, जिससे क्या होगा, समाज में असमानताएं बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए बोलता है कि यह केवल गृहस्थ जो अर्थ है वो केवल गृहस्थ आश्रम में ही आर्थिक क्रियाएँ करने की अनुमति देता है। इससे क्या समाज में एक बैलेंस भी बनाता है, कोई व्यक्ति बहुत अधिक अमीर नहीं होता है, कोई व्यक्ति बहुत अधिक गरीब नहीं होता है। ठीक है, एक बैलेंस समाज में बना रहता है। और देखो क्या कह रहा है, अर्थ कह रहा है व्यक्ति ईमानदारी एवं न्यायोचित ढंग से आर्थिक साधनों को प्राप्त करे तथा संपत्ति का उपभोग करे। ठीक है, मतलब जो भी वो पैसा कमाए वो ईमानदारी से कमाए और न्यायोचित ढंग से हो। ठीक है, उसका यूज जो कि सही ढंग से प्रयोग किया जाए। इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है अर्थ को लेके। देखो सामान्य कल्याण में वृद्धि हो सके, मतलब वो ऐसे काम करे उसके बाद जब कमा ले तो ताकि वो सामान्य कल्याण जो होता है उसको, सामाजिक कल्याण को भी ये प्रोत्साहित करे अपनी जो संपत्ति इन्होंने कमाया उसी से। ठीक है, पुरुषार्थ के अंतर्गत देखो काम को भी महत्वपूर्ण दिया गया है। जो आपका काम है यह सांसारिक जीवन के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, व्यापक अर्थों में काम का तात्पर्य उन सभी इच्छाओं से है जो इंद्रियों को संतुष्टि से संबंधित है और जो मनुष्य के भौतिक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे आप देख लो इसमें क्या कहेगा, इसको 3 पार्ट में बांट के बताया गया। जैविकी आधार पर विभिन्न इच्छाओं के कारण व्यक्ति में उत्पन्न तनाव को जैविकी क्रिया के द्वारा संतुष्ट करना। ओके, सामाजिक आधार पर देखो प्रजनन अथवा समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए काम की पूर्ति। ओके, धार्मिक आधार पर काम को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी गई जहाँ तक जो कि एक व्यक्ति की अति आवश्यक इच्छाओं और इंद्रिय जन वासना को शांत करने में सहायक हो। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब जो काम वाला जो आपका ये पुरुषार्थ है, इसमें क्या होगा, जो समाज को निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है कि जो प्रजनन किया, जिससे जो कि आपकी पीढ़ी जो कि इंसान की जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहे और समाज की निरंतरता बढ़ नहीं रहे। इसके लिए जो कि ये चीज़ आपका जो कि आपका
काम भी जो कि जरूरी एक पुरुषार्थ है। ठीक है, फिर देखो मोक्ष जो है वो अंतिम और सर्वाधिक प्रमुख पुरुषार्थ है जिसे हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य माना गया। व्यक्ति जब सात्विक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उस पर पड़ा हुआ माया का आवरण हट जाता है। इस स्थिति में प्रकृति अथवा माया व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती और इस प्रकार व्यक्ति कैवल्य यानी बंधनों से छुटकारा पाने की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब देखो उपरोक्त 4 पुरुषार्थों में मोक्ष को मानव जीवन के अंतिम एवं सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका संबंध अलौकिक जगत की सत्ता से है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ही मोक्ष है। हो सकता है कल को इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाए, बताइए आपके हिसाब से मोक्ष क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मोक्ष को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे बता सकते हो। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो जीवन मरण का चक्र है उससे मुक्त होना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, मतलब भारतीय परंपरागत समाज के आधार पर तब आप बताओगे। ठीक है, अपने से नहीं बताओगे, इस तरह से बोल के सर भारतीय परंपरागत समाज के आधार पर जो मोक्ष है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना होता है और आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ही मोक्ष माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन हिंदू धर्म में जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जिस पे बल दिया गया वो कौन सा है? कर्म मार्ग। अब गीता में भी देखोगे कर्म पर ही ज़्यादा फोर्स किया गया कि आप कर्म क्या करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, आपका जितना आप समाज कल्याण के लिए कर्म करेंगे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा। कुछ इसी तरह की पुरुषार्थ की बात होती है। अब पुरुषार्थ के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब पॉजिटिव पक्ष है। ठीक है, हिंदू समाज में देखो पुरुषार्थ समाज के सदस्यों के लक्ष्यों का निर्धारण कर उनकी क्रियाओं को समन्वित करता है। ओके, ठीक है। दूसरा ये क्या कर रहा है, यह जो कि मानव समाज की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक है। जैसे वो प्रजनन के माध्यम से देखो मानव समाज की निरंतरता बनी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमारी चलती रहती है। ठीक है, और इसका जो रिलेवेंस देखोगे यह धर्म को मोक्ष की प्राप्ति के निर्देशक के रूप में स्वीकार करती है। जो धर्म है वो ही निर्देश करता है कि कैसे आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या कर लो, यह मनुष्य को जो कि नियंत्रित करने का एक साधन है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, मोक्ष को परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके महान व्यक्तित्व के विकास द्वारा जन कल्याण एवं समाज की प्रगति में सहायक है। अगर मोक्ष किसी को प्राप्त करना है तो उसको अगर कोई व्यक्ति परम लक्ष्य मान लेता है तो वो जो कि सामाजिक कल्याण कार्य ज़्यादा करेगा। इससे क्या होगा, जो कि समाज कल्याण कार्य बढ़ेंगे और उसका व्यक्तित्व जो कि महान भी होगा। तो इस तरह के इसके कुछ प्रकार है। दूसरे प्रकार देख लेते हैं इसके कुछ मतलब निगेटिव पॉइंट क्या रहे हैं। जैसे मोक्ष को जीवन के अंतिम एवं श्रेष्ठ लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके यह इहलौकिक जो भौतिक जगत है उसके विकास की अपेक्षा करता है, जिससे एक स्थिर व गतिहीन सामाजिक व्यवस्था बने। वही जो पिछले हमने धर्म में पढ़ा था कि वो जो कि सब लोग जो है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोचेंगे हमको मोक्ष मिलेगा, हम अच्छा काम करें, ये करें वो करें, तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इनोवेटिव चीज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जो भौतिक जगत है उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आध्यात्मिक जगत के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, ये जो है आपका पुरुषार्थ का एक दुष्प्रकार बताया कि इससे जो कि सामाजिक व्यवस्था जो कि स्थिर व गतिहीन हो जाती है। चलो अब समकालीन संदर्भ में देखते क्या है। वर्तमान भारतीय समाज में भौतिक लक्ष्यों के महत्व के बढ़ जाने से क्या हुआ है, बढ़ जाने के कारण निश्चित तौर पर इसकी महत्ता कम हो गई है, लेकिन यह अचेतन रूप में आज भी विद्यमान है। अचेतन रूप में मतलब कह लो कि एक तरह से परोक्ष रूप में, मतलब कि प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मन में लोगों के अभी भी जो कि ये जिंदा है। ठीक है, आज भी जो कि प्रत्येक हिंदू देखो ये मोक्ष वाली जो भावना है या फिर जो पुरुषार्थ में जो और धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही गई उसके बारे में कह रहा है कि आज भी प्रत्येक हिंदू अपना परलोक सुधारने का प्रयास करता है। अंतिम संस्कार, अस्थियों का गंगा में विसर्जन, पुत्र प्राप्ति की इच्छा आज भी इसकी निरंतरता को दर्शाते हैं। ठीक है, विशिष्ट व्यक्तित्व के निर्माण में यह आज भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि नगरों की अपेक्षा गांव में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपने कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उस पर बात करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है, जिसकी मान्यता है कि कर्म केवल भौतिक क्रिया नहीं बल्कि इसके अंतर्गत मानसिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक सभी क्रियाएं आती हैं। यानी कोई जो कर्म से, वचन से, मन से वाली बात है उसकी बात कराए, इन सभी से आप जो कि कर्म करता है कोई व्यक्ति। ठीक है, कर्म से उत्पन्न शक्ति द्वारा कर्म फल उत्पन्न होता है। जैसे आप जो भी कर्म करोगे आपको उसी अनुसार फल मिलता है, ऐसा हिंदू समाज में, हिंदू ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल होता है। ठीक है, इस तरह की बात जो कि कर्म का सिद्धांत आपसे कहता है। अब आगे देखो, इस सिद्धांत की मान्यता है कि आत्मा अमर है तथा पुनर्जन्म होता है। इसका संबंध कर्म फल से होता है। सत्कर्मों द्वारा व्यक्ति के भाग्य में सुधार संभव है। प्रमुख सत्कर्म जैसे यज्ञ, तप, दान, अध्ययन, ये सब चीज़ें क्या है, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म माने गए। इनके द्वारा जो कि व्यक्ति अपने भाग्य में सुधार कर सकता है। ठीक है, हिंदू दर्शन में जीवन व्यतीत करने के 2 मार्ग बताए गए हैं, पहला सन्यासी मार्ग, दूसरा गृहस्थ मार्ग। ठीक है,
तो इस तरह से कुछ ये जन्म और पुनर्जन्म की बात सिद्धांत है। अब इसको चलो देखते हैं आगे, इसका जो प्रकार क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही सब पूरा फिलॉसफी, यहाँ पे देखो पूरा फिलॉसफी वाली बातें हैं, कुछ ज़्यादा रिलेवेंट नहीं, हमने बस समझ लिया कि ये जन्म पुनर्जन्म क्या है। अब उसका जो प्रकार क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लिए इस सिद्धांत के कई प्रकार हैं। पहला देखो, यह नैतिक उत्तरदायित्व व कर्तव्य पालन पर बल देता है। सदस्यों को सामाजिक मूल्यों एवं मानदंडों के अनुसार धर्मानुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब लोगों को ये बताता है अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको जो कि परिणाम बुरा मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा। तो इस हिसाब से देखोगे कि ये लोगों को क्या कहता है, डायरेक्ट करता है कि आप अपने मतलब निर्देशन देता है कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए, आपकी ड्यूटी क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है, ये बताता है। ठीक है, दूसरा देखो, यह कर्म को धर्म से संबंध कर व्यक्ति को समाज के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अभिप्रेरित करता है, जिससे समाज में स्थिरता बनी होती है, यानी समाज में विचलन नहीं आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, यह वर्तमान में मिली असफलताओं को पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम बताकर व्यक्ति को तनाव एवं कुंठा से बचाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर किसी काम को प्रयासरत है और वो जो कि असफल हो जा रहा है बार बार, तो वो उसको क्या कहते हैं, तो व्यक्ति ये सोच लेता है कि चलो शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ खराब किया होगा, इसलिए उसका परिणाम या उसका फल जो कि हमको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। यानी कर्म के आधार पर ही वो जो कि अपने मन को समझा रहा है कि ये इसमें मतलब मेरी पूरी गलती नहीं है, ये मेरे कुछ पिछले जन्म की गलती, इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह जो कि धर्म आपको समझाने की कोशिश करता है। आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पर आपको लगा होगा शायद ऐसा। ठीक है चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, मतलब व्यक्ति को तनाव व कुंठा से बचाने में सहायक है। यह देखो, यह कर्म योग के सिद्धांत के द्वारा समाज के प्रकारात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करके समाज में संतुलन उत्पन्न करने में भी सहायक है। ठीक है, समाज का जो प्रकार है उसको पूरा, जो प्रकार की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, मतलब कर्म के आधार पर आप समाज की जो जरूरत है उसको पूरा करोगे तो इससे क्या होगा, समाज जो कि अपने स्थिर अवस्था में चलता रहेगा। ठीक है, हम देखो इसके दुष्प्रकार भी देख लेते हैं। मैक्स वेबर का वही, जैसे धर्म का मैक्स वेबर ने आलोचना किया था वही आप यहीं पे कर सकते हो। जैसे देखो मैक्स वेबर का मानना है कि जो कर्म है इसने भाग्यवादी धारणा पर बल दिया है। ठीक है, कि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, मेरा कर्म खराब था इसलिए मेरा भाग्य ऐसा हो गया, समथिंग ऐसी चीज़ें। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो गई है। ठीक है, मतलब जो आर्थिक विकास की वो लोग आगे बढ़ नहीं रहे, जो मॉडर्निटी है उसको लोग ज़्यादा अपना नहीं रहे, उस जो मॉडर्न थिंकिंग है, मॉडर्न जो विचार है उस पर लोग नहीं अभी जा रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है उसने सिद्धांत में विश्वास की जो बात है उसने व्यक्ति के कर्मों में शिथिलता लाई है। व्यक्ति का सोच लेगा कि वही बात है कि पुनर्जन्म पिछले जन्म में मैंने ऐसा काम किया था, इसका मुझे ये फल मिला। अब जो कि व्यक्ति वो प्रयास नहीं करता कि मैं इसको और सुधार कर सकता हूँ या इसमें कुछ और कर सकता हूँ, इसमें जो कि पिछले जन्म का कोई बात नहीं, भाई ये तो मेरी गलती है, मैंने कुछ सिस्टमेटिक कुछ इसमें कुछ फॉल्ट किया हुआ है या कुछ मैंने चीज़ें अनदेखी कर दी, इस वजह से ये गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, वही करें कि इसमें जो कि व्यक्ति के कर्मों में शिथिलता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपसे करा है, इसमें पारलौकिकता को महत्व देने के कारण व्यक्ति के सांसारिक दायित्वों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। व्यक्ति जो कि वही परलोक के बारे में सोचेगा कि हमको मोक्ष मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हम ये कर ले, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो मतलब ये क्या, जब ये सब चीज़ों में ये पूरा अपना ध्यान लगाया है तो ये जो सामाजिक कार्य, सामाजिक दायित्व वो उनको भूल जा रहा है। अब जब जिस उम्र में उसको सामाजिक कार्य करना चाहिए उस उम्र में वो चार धाम की बात करता है और ये परलोक की बात करता है, ये सब की बात करता है, धर्म ही सब कुछ करेंगे, भजन सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, यही सब बातें कर रहा है। लेकिन उस समय में अगर उसने अच्छा खासा कमा लिया है, अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है, तो उसको अब समाज की तरफ जाना चाहिए। समाज में जो विसंगतियाँ या त्रुटियाँ हैं उनको दूर करनी चाहिए, वहाँ पे समाज के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान नहीं जाता है, हमारा आध्यात्मिकता के कारण यहीं पे ध्यान जाता है। तो वही बात कर रहा है। और चौथा देखो, मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार भाग्यवादी धारणा जो होता है ना, वह भाग्यवादी धारणा द्वारा सामाजिक शोषण को वैधता प्रदान करता है और इसके यानी शोषणकारी व्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई एक मार्क्स जो है कि एक पूंजीपति वर्ग है और एक लेबर वर्ग है, जो इनसे जो पूंजीपति वर्ग वो लेबर का शोषण कर रहा है, अधिक से अधिक काम कर रहा है, पैसे कम दे रहा है। ठीक है, और इन पे जो कि जातियाँ भी कर रहा है। तो जो लेबर वर्ग है अपने हक के लिए मांग नहीं करता है, अपने हक के लिए लड़ने के बजाय ये सोचता है कि ये मेरा कर्म ही ऐसा है, मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हुआ है जिसका मैं भुगत रहा हूँ इस जन्म में, या मेरी इसी जाति में जन्म होना है, मेरा पिछले जन्म के कर्म के आधार पर होगा कि मैं इस जाति में जन्म हुआ इसलिए मुझे ये काम मिला। तो ये क्या, अब इसके खिलाफ लड़ने के बजाय क्या हो रहा है, इनको एक तरह से सुरक्षा कवच, जो पूंजीपति है उनको सुरक्षा कवच दे रहा है ताकि ये इसके खिलाफ लड़ेगा नहीं। और धर्म जो कि इसको जो कि सांत्वना दे रहा है कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म की गलती ये है वो, तुम इसके खिलाफ मत लड़ो, यहाँ पे समाज की गलती नहीं है, पूंजीपति वर्ग की गलती नहीं है, ये सब जो कि धर्म इसको सिखा रहा है, बता रहा है। तो वही बोलते हैं मार्क्स जो कि ये सब इसी आधार पर जो कि मार्क्स बोलते हैं धर्म को अफीम की संज्ञा देते हैं। ठीक है,
काफ़ी अच्छा है ये। आगे चलो देखते हैं वर्तमान समय में क्या रिलेवेंस है इसका। देखो वर्तमान इसकी प्रासंगिकता देखोगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता के आगे देखो कम हो गई है, फिर भी यह सदस्यों में अचेतन रूप में कमोबश आज भी विद्यमान है। आज धार्मिक क्रियाकलापों के कई पक्ष मजबूत हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अभिप्रेरक के रूप में जरूर विद्यमान है। विशिष्ट भारतीय संस्कृति और व्यक्तित्व के निर्माण में आज भी यह सिद्धांत महत्वपूर्ण बना हुआ है। नगरों की तुलना में ये चीज़ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी महत्ता आज भी बनी हुई है। तो वही कर्म पुनर्जन्म के बारे में बात यहाँ पे और करा है। स्पष्ट है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत व्यक्ति के स्वधर्म पालन करने, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने और सामाजिक संगठन को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रमुख नैतिक आधार प्रदान करता है। योगेंद्र सिंह जी भी जो हैं वो इसके जो कि महत्व को स्वीकार करते हैं कि ये हिंदू और विशेष रूप से ग्रामीण समाज के सदस्यों की क्रियाओं के प्रमुख अभिप्रेरक के रूप में कर्म जो है कि एक अभिप्रेरक के रूप में काम करता है, कि आपको प्रेरणा देता है कि आप अच्छे कर्म करिए तो आपको अच्छे फल मिलेगा। ठीक है, तो योगेंद्र सिंह भी इसको जो कि स्वीकार करते हैं। अब वही आता है रीढ़ तथा यज्ञ का सिद्धांत आता है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, आप समझ जाओगे, बहुत इजी है। व्यक्ति को धार्मिक कर्तव्य के रूप में, देखो जो रीढ़ तथा यज्ञ है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है? व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य के रूप में इसको जो कि परिभाषित किया गया है कि इसमें माना जाता है कि व्यक्ति कुछ रीढ़ों के साथ मानव शरीर धारण करता है। मतलब जब व्यक्ति पैदा होता है तभी से उसके ऊपर कुछ ना कुछ रीढ़ आ जाता है। जैसे ऋषि रीढ़, मतलब जो वो गुरु से शिक्षा लेता है उसका वो रीढ़ रह जाता है, उस पर देवताओं का रीढ़, पितृ रीढ़। ठीक है, ये सब चीज़ें जो कि उसके ऊपर रहता है। इसके साथ देख लो अतिथि रीढ़, जीव रीढ़, इस तरह की बातें भी यहाँ पे करता है। धार्मिक कर्तव्य पालन या विभिन्न रीढ़ों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति प्रयत्न ही यज्ञ कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति अपने जो ये रीढ़ है, जिसको बताया गया कि जन्म से ही तुम्हारे ऊपर ये सब रीढ़ है, तो उससे जो कि छुटकारा पाने के लिए क्या करता है? यज्ञ का क्रियाकलाप कराता है या फिर धार्मिक कर्मकांड कराता है, जिससे उसको छूट मिले, इससे इसको जो कि मुक्ति मिले इन सब रीढ़ों से। यही सब बात कह रहा है। और आगे आप देखो इसके प्रकार समझते हैं। यज्ञ तथा रीढ़ के प्रकार क्या है? यह व्यक्तियों की क्रियाओं का निर्धारण करके सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक रहा है। ओके, इससे देव रीढ़ या देव यज्ञ के माध्यम से व्यक्तिवाद पर नियंत्रण, सामूहिकता को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे अगर देवताओं की रीढ़ है तो ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि यार मतलब देवताओं पर रीढ़ है तो सब लोग क्या करते हैं? सामूहिक पूजा करते हैं, है ना, सामूहिक भोजन जो होता है, भंडारा होता है, पंडाल सजता है, वो सब देखो। तो क्या होता है? सामूहिकता को प्रोत्साहन इससे देखने को मिल रहा है। तो जिससे क्या होगा? समाज हमारा व्यवस्थित चलता रहेगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है ऋषि रीढ़ और ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से संस्कृति और ज्ञान की निरंतरता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। मतलब अगर आपको लगेगा कि आपका ऋषि रीढ़ है यानी जो आपका गुरु रीढ़ है वो है, तो आप जाओगे शिक्षा लेने के लिए, उससे आप फिर उनको किसी न किसी रूप में वापस करोगे जो कि उनका रीढ़ जो भी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ज्ञान की जो निरंतरता है वो समाज में बनी हुई है। ठीक है, और जो सांस्कृतिक का विरासत है वो आपको जो कि इसी शिक्षा के माध्यम से आपको मिली जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, पितृ ऋण की बात आप देखो तो पितृ ऋण जो है ये भी आप देखते हो, पितरों का जैसे मरने के बाद होता है ना कि पितृ लोग को भोजन कराना 13 दिन का, वो कुछ होता होगा 1 हफ्ते का, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, होता है वो कौवों को खाना खिलाना, इससे क्या होता है? पितृ की आत्मा की तृप्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। तो इस तरह की भी बातें की जाती है। और क्या कहते हैं? जीव यज्ञ के माध्यम, जीव यज्ञ जो है उसके माध्यम जो क्या देखोगे आप? मानवता का विकास होता है, पारिस्थितिकी संतुलन बना होता है। मतलब अगर आप देखो किसी जीव में सोचोगे कि इस जीव में प्राण है, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, अगर इसकी हत्या करते हैं तो हमें पाप लगेगा, तो इससे क्या होगा? आप किसी जीव के बारे में सोच रहे हो। इसी तरह आप पर्यावरण के बारे में क्या, पर्यावरण अगर इसको आप नहीं मारोगे तो पर्यावरण का जो संतुलन है, जो कि जीव, मानव, पौधे सबसे मिलकर बना हुआ है, वो संतुलन बना रहेगा। ठीक है, इसकी भी बात करता है। तो ये काफ़ी अच्छा जो कि इसके प्रकार बताता है। रीढ़ यज्ञ जो आपके ऊपर रीढ़, इस सब के बारे में आप देखोगे तो ये आप कभी एस्से वगैरह कुछ ऐसा आता है तो वहाँ पे आप कभी इंटरव्यू में कुछ आता है तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब इसका कुछ दुष्प्रकार भी है, यानी निगेटिव पॉइंट भी है, देखते हैं क्या है। देखो यह सिद्धांत जो कि लिंग असमानता का पोषक है, क्योंकि यज्ञ संबंधी सभी अधिकार किसके पास है? पुरुषों को ही प्राप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप यज्ञ में देखोगे पुरुषों को प्रधानता प्राप्त है, यज्ञ जो कि पुरुष ही करता है, भले स्त्री के सामने बगल में होते हैं, लेकिन सारे जो काम होते हैं उसमें, यज्ञ में जो भी काम होता है संबंधित, उसमें जो प्रधानता पुरुष की होती है। यह सामाजिक परिवर्तन व नवीनता में बाधक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के सभी कार्यों को निर्धारित कर देता है, जिससे उसकी नवाचारी प्रवृत्ति समाज। ये देखो बताया जाता है कि आपके ऊपर ये रीढ़ है, ये रीढ़ है, ये रीढ़ है जन्म से ही, तो आप क्या होता है? इसी रीढ़ से छुटकारा पाने के चक्कर में आप लग जाते हो। ठीक है, जब थोड़ा बहुत कमा लेते हो, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर लेते हो, तो उसके बाद इसी पे आ जाते हो। आप आगे और अच्छा इनोवेशन करने पर आपका ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, मतलब आपकी प्रवृत्ति जो कि वो समाप्त हो जाती है, आप एक सीमित दायरे में घिर जाते हो। अब ये इसके कुछ निगेटिव पॉइंट है। अब देखो समकालिक संदर्भ में देखेंगे तो
जो आधुनिक भारतीय समाज में व्यवहारिक रूप में इनका महत्व कम हुआ है, परंतु अचेतन रूप में आज भी हुआ। देखो एक तरह से देखोगे आपका कंक्लूजन सबका एक ही टाइप का है, ठीक है। गया में पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म, अस्थियों का गंगा में प्रवाहन, पुत्र प्राप्ति की असीम चाह आज भी विद्यमान है। इसी सब में आप इसके प्रभाव को देख सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट संस्कृति और विशिष्ट व्यक्तित्व के निर्माण में आज भी इस सिद्धांत का महत्व बना हुआ है, परंतु इसका देखो वही शहरों के अपेक्षा गाँवों में ज़्यादा महत्व हमको देखने को मिलेगा। देखो अभी तक हमने जो स्टडी किया, ये सब किसके आधार पर स्टडी किया था, वो सब हमने नैतिक आधार का जो था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने इसको जो कि 2 भागों में बांटा है। देखो यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे थे अभी तक, ये तो कहाँ गया, ये तो पुरुषार्थ वगैरह पढ़ा हमने, ये ठीक है। जैसे हमने बोला कि हम इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, तो जो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ दार्शनिक या जो तत्व मीमांसा या फिर नैतिक आधार है, इस आधार पर अभी सारी स्टडी की। अब हम जो कि सांगठनिक आधार पर जो कि भारतीय परंपरागत समाज को देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सांगठनिक समाज के आधार पर देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें जो कि आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगा कि कैसे भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने वर्ण व्यवस्था से। देखो वर्ण व्यवस्था में क्या कर रहा है, सभी समाज एक संगठित व्यवस्था के रूप में ही कार्य करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, सामाजिक कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जाए, ठीक है। देखो सामाजिक व्यवस्था अगर संगठित तरीके से तभी काम करेगा जब सामाजिक कार्यों का विभाजन जो कि उचित ढंग से किया जाएगा। तो जो हमारा वर्ण व्यवस्था है वो यही काम करता है। वर्ण व्यवस्था क्या काम करता है, वर्ण व्यवस्था सामाजिक कार्यों को विभिन्न स्वभाव, गुण एवं प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों अथवा समूह में बांट देने की एक परंपरागत व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था एक परंपरागत व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो यह एक ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक कार्यों को विभिन्न लोगों के स्वभाव, गुण एवं प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों अथवा समूहों में इसको बांट देता है कि आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, ऐसा सबको बांट देता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत सामाजिक कार्यों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। इन 4 वर्गों से संबंधित कार्य करने वाले समूहों को 4 वर्ण कहा गया, ठीक है। कौन कौन से वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 समूह हैं जो कि ये 4 वर्गों के काम को करते हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी अछूत के रूप में एक 5वां वर्ण भी चर्चा में रहता है, ठीक है। 5वां वर्ण की भी चर्चा होती है जो अछूत के रूप में होता है। अब देखो इन सबको यही आपको पता है, यहाँ पे जो ये 4 वर्ण है इनके क्या काम है। जो ब्राह्मण वर्ग है वो जो कि पूजा पाठ करता है, राज्याभिषेक का काम करता है, ये सब चीज़ें, शिक्षा देने का काम करता है, ये सब चीज़ें करता है। जो क्षत्रिय है वो क्या करेगा, युद्ध लड़ने की काम करेगा, देश की रक्षा करने की काम करेगा, ये सब काम करता है, ठीक है। और जो वैश्य वो व्यापार का काम करता है। शूद्र जो है वो तीनों, ये जो ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा का काम इसको दिया गया है। यही चीज़ें यहाँ पर जो कि सब कुछ लिखा गया है कि किसको कौन कौन सा काम बांटा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही सब बताया गया है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अपने उद्भव के आरंभिक समय में वर्णों का व्यवसाय वंशानुगत नहीं था। मतलब जो ये वर्ण व्यवस्था था और ये जो वर्ण में जो लोग व्यवसाय थे, जो लोग अपना व्यवसाय करते थे, ये उनका जो वंशानुगत रूप में इनको नहीं दिया गया था। न केवल व्यवसायों के में परिवर्तन की छूट थी, बल्कि यदि किसी व्यक्ति के आवश्यक बुद्धि और गुण थे तो अपनी परिस्थिति को ऊपर भी उठा सकता था, उच्च से निम्न जाति में और निम्न से उच्च जाति में जा सकता था। पहले वर्ण व्यवस्था में ऐसा सिस्टम था, लेकिन क्या हुआ, फिर समय बीतने के साथ जाति और व्यवसाय स्थिर और वंशानुगत बनते गए, ठीक है। जैसे जैसे धीरे सालों साल बीता गया तो कोई परिवार अगर एक ही काम कर रहा है तो उसका हो सकता है मतलब आने वाली पीढ़ियाँ जो कि वही काम कर रही है, तब ये क्या हुआ, जाति में बदल गया। ये जो वर्ण व्यवस्था है सालों से एक ही काम कर रहा है तो ये जाति में बदल गया और वो वही काम अब करने लगा, ठीक है, परंपरा के आधार पर। अब देखो जाति और व्यवसाय स्थिर हो गए और वंशानुगत बनते गए। सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं का यह विभाजन सामाजिक विधान का एक मानक और भाग बन गया, ठीक है। इस प्रकार जाति और संपत्ति रूपी संस्थाओं ने राज्य के उद्भव को आवश्यक बना दिया और वर्ण व्यवस्था को समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। जो वर्ण व्यवस्था है वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करे और समाज को लाभ पहुंचाए, उसके लिए जो कि जाति का ये जो कि निर्माण हो गया धीरे धीरे। अब देखो वर्ण व्यवस्था में कठोरता, जो वर्ण व्यवस्था में कठोरता था कि कोई एक वर्ण से दूसरे वर्ण में या एक जाति दूसरी जाति में नहीं जा सकता, वो उत्तर वैदिक काल में है कि मतलब कोई जिसको जो काम देगा वो वही काम करेगा। इसमें जो इतनी कठोरता की और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, ये जब वैदिक काल बीत गया था, उत्तर वैदिक काल है, तब इसमें देखने को मिला। ऋषियों ने सामाजिक संबंधों और विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए महत्व पर बल दिया। जो ऋषि थे, ब्राह्मण वर्ग था, उसने जो कि सामाजिक संबंध किससे क्या होंगे ये सब बताना शुरू कर दिया। कौन किस जाति में विवाह कर सकता है, किस वर्ग से विवाह कर सकता है, ये सब चीज़ें बताना शुरू कर दिया। तो इस पे जो कि बल देने लगे। तो रामायण, महाभारत और जातक कथाओं में लिखा है कि ब्राह्मण न केवल वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ थे, बल्कि उनके पास संपत्ति और सत्ता भी थी। राजा को अपने विशेषाधिकार से ब्राह्मणों को गांवों में राजस्व वसूल करने की छूट भी थी, ठीक है।
जिसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेह देने का अधिकार, मतलब जो ब्राह्मण थे उनको जो कि भूमि दी जाती थी जो कर मुक्त होती थी, जिसे ब्रह्मदेह कहा जाता था। ठीक है, आगे आगे देखो, क्षत्रियों और वैश्यों पर वर्ण का वंशानुगत आधार लागू नहीं होता था। शासन, कला और सैन्य व्यवसाय एक समूह तक सीमित नहीं थे। भारतीय इतिहास में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के राजवंशों के कई उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे देखो, भारतीय इतिहास में बहुत से ऐसे राजा हुए जो ब्राह्मण भी रहे हैं, वैश्य भी रहे हैं तब भी वो राजा हुए, शूद्र भी थे तो भी वो राजा हुए। जैसे सातवाहन जो राजा थे वो ब्राह्मण थे, गुप्त जो राजा थे वो वैश्य थे, और जो नंद राजा हुए थे वो आपके शूद्र थे। ठीक है, इसके अलावा यवन, शक और कुषाण जो राजवंश थे वो किसी जाति से संबंधित नहीं थे। ऐसा तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि केवल कोई एक वर्ड ही जो कि समाज में राजा बनता था पहले समय में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या इसमें कठोरता आने लगी। अब क्या फिर ये जो वर्ण व्यवस्था था धीरे धीरे जो कि पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया, मतलब निश्चित हो गया कि ये वर्ण जो कि यही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। जब ऐसा निश्चित हो गया धीरे धीरे कई वर्षों के बाद, तो ये क्या हो गया, जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया। यही वर्ण व्यवस्था किस में तब्दील हो गया, जाति व्यवस्था कहलाने लगा। ठीक है, वैश्य बहुत अधिक विभेदित जाति समूह था, क्योंकि उसमें कुछ परिवार धनी थे और अन्य छोटे किसान, कारीगर, परिवार, मतलब वैश्य जो था वो बहुत विविधतापूर्ण था। इसमें बहुत लोग धनी भी थे, कुछ इसमें छोटे किसान भी थे, कारीगर भी थे, फेरी वाले लोग भी थे। ठीक है, इस तरह के वैश्य के बारे में बता रहे हैं। जो शूद्र लोगों का प्रत्यक्ष रूप में एक वर्ण स्वरूप था। ठीक है, यहाँ बोले जो शूद्र लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति निम्नतम थी, वास्तव में वे उच्च जातियों के नौकर के रूप में समझे जाते थे। देखो, ऐसा जो कि एस.एस. पांडे की बुक करा है, ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बुक में लिखा है बस मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। जो पारंपरिक समाज की सच्चाई है वो ये बुक बयां कर रही है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम वर्ण व्यवस्था का जो प्रकार है इसने किस तरह से जो कि सकारात्मक रूप निभाया समाज में, उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करा, जो वर्ण व्यवस्था था उसने समाज में श्रम का विभाजन किया। जो दुर्खिम का स्टडी आप देखोगे उसमें भी जो उनके एक स्टडी है श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, वो दुर्खिम का स्टडी भी है, वो पेपर 1 में, हम उसको देखेंगे बाद में। अभी देखो जो ये वर्ण व्यवस्था था इसने क्या किया, श्रम का विभाजन करते हैं, मतलब कैसे, जब जो 4 वर्ड थे इन सबके काम को बांट दिया कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो जो कि कामों को जो इसने डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, व्यक्तियों की जो कार्य निष्पादन की प्रक्रिया है वो सरल हो गई, मतलब सबको पता है कि हमको यही काम करना है, कुछ और करना नहीं है। तो उसी में धीरे धीरे क्या हो गया, पारंगत हो गया एक तरह से, उसमें जो कि महारत हासिल कर लिया आने वाली पीढ़ियों में उनके परिवार ने। ठीक है, जिससे क्या होगा, संपूर्ण समाज की कुशलता बनी रहे। आगे देखो सेकंड क्या इसका प्रकार है, पहला तो वही श्रम का विभाजन है। ठीक है, दूसरा प्रकार बोलता है कि इसने अनावश्यक जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा था उस पर रोक लगाना संभव किया। जैसे मतलब अगर सभी लोग मान लो किसी समाज में कोई काम है जो कि बहुत फल फूल है, इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है, और B-C काम है जो कि इसमें बहुत अच्छा काम नहीं मिला है। लेकिन क्या होता है कि अगर इनको छूट मिले कि आप कोई भी काम कर लो, ठीक है, तो सारे लोग क्या करेंगे, इसी काम को करना चाहेंगे, B और C के काम को नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसमें लाभ बहुत कम है ना। तो इससे क्या होगा, समाज में कंपटीशन बढ़ेगा, तो समाज में तनाव बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह की बात कर रहा है। इसीलिए बोला कि जो कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाना इससे संभव हुआ है। ठीक है, ये इसका एक प्रकार है। तीसरा देखो ये पॉइंट करता है, इसने पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक संगठन को मजबूत किया। मतलब कि जब चारों लोग के काम बढ़ गए तो अब इनका काम इनसे, ये कुछ काम करते हैं इनसे लगेगा तो ये इनके साथ आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे भैया आप मेरा काम कर दो। कभी इनको जरूरत पड़ेगा इनके काम का तो वो इनसे बोल देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब देखो ये जो चारों वर्ड है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसने व्यक्ति के कार्य को निर्धारित करके व्यक्ति को मानसिक द्वंद से मुक्त किया। मतलब व्यक्ति के पास ये ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि आपको क्या करना है। व्यक्ति को पता है कि मुझे यही करना है तो यही करना है, मेरे पीढ़ियों से यही होते आ रहा है, मेरा यही काम है, हमको यही करना है। तो अब व्यक्ति के पास वो मानसिक द्वंद नहीं है, मानसिक मतलब तनाव नहीं ले सकता कि यार मैं क्या अपने करियर चुनूँ, मैं क्या किस फील्ड में अच्छा हूँ, मैं सोचूँ क्या किस फील्ड में मैं आगे जाऊँ, मैं पढ़ूँ कि अपना व्यवसाय करूँ, क्या जो परंपरागत जो मेरा काम है वो करूँ, या खेती करूँ, जो भी मेरा काम है वो करूँ। तो ये सब की जो मानसिक द्वंद है उससे उसको व्यक्ति को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो ये जो प्रकार है तो बता रहे, पर ये प्रकार लगता नहीं है, दूसरे प्रकार ही है, क्योंकि अवसर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके लिए तो वो फिर खराब हो गया ना। अवसर तो सबको मिलना चाहिए। चलो अब कुछ इसके दुष्प्रकार यानी कि जो निगेटिव परिणाम है उसको भी देख लेते हैं। ये देखो जो वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, अभी ये जस्ट थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा, थोड़ा ही बचा है। ये जन्म पर आधारित व्यवस्था जो जाति व्यवस्था था उसको विकसित करके अनेक रूढ़ियों और सामाजिक शोषण को वैधता प्रदान करता है। देखो जो जन्म पर आधारित जो व्यवस्था इसने विकसित की, जाति व्यवस्था को यानी विकसित किया, इससे क्या अनेक सामाजिक रूढ़ियाँ जो कि पैदा हो गई और उसने जो कि शोषण करना शुरू कर दिया, और इस आधार पर इसने शोषण को समाज द्वारा वैलिड
वैलिडिटी प्रदान कर दी गई कि हाँ आप जो करें वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये इसका जो कि दुष्प्रकार्य है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या करे, यह कार्यों को यानी वर्ण संबंधी जो धर्म से संबंधित करके यानी वर्ण धर्म के रूप में जो कार्य है व्यक्ति में नवीनता और परिवर्तन की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है। मान लो जैसे ये 4 वर्ण है, ठीक है, हो सकता है ये जो काम कर रहा है और ये इसमें इस वर्ग में जो काम करता है वो इसके काम को बेहतर करने की इसके अंदर जो कि एक होता है ना पैदाइशी कुछ कला टैलेंट इसमें ज़्यादा हो पर इसमें ना हो, तो ये क्या होगा, इसका जो प्रमोट होना चाहिए, इस ये काम को बेहतर कर सकता था, इसमें आना चाहिए, तो अब ये इसमें नहीं आ पाएगा। ये जो कि जाति व्यवस्था की एक दुष्प्रकार्य है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बता रहे हैं, तो ये 2 ही दुष्प्रकार्य बताए हैं। अब इसके जो कि समकालीन संदर्भ में देखते हैं क्या बात कर रहा है। समकालीन भारतीय समाज के संदर्भ में अगर विचार करोगे तो वर्ण व्यवस्था जो है कि वर्ण पर आधारित परंपरागत व्यवस्था के रूप में आज बिल्कुल विद्यमान नहीं है। आज देखोगे पूरी तरह से जो वर्ण व्यवस्था विद्यमान नहीं है, परंतु हाँ इसका जो परिष्कृत रूप है जाति व्यवस्था वो आज आपको भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों में जो कि देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक का बात हो, उसके रहन सहन खान पान उठना बैठना आना जाना जो भी हो आपको आज भी देखने को मिलेगा, खासकर जैसे यूपी और बिहार जैसे स्टेट में। ठीक है, वहाँ पे जो कि जाति जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि प्रिवेल करती है। अब देखो ये हमारा वर्ण व्यवस्था काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये खत्म होता है। अब चलते हैं अपने आश्रम व्यवस्था की तरफ। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में देखो क्या बता रहा है, हिंदू दर्शन में सामाजिक संगठन बनाए रखने एवं व्यक्ति के जीवन को संगठित एवं व्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था के रूप में व्यक्ति के पूरे जीवन काल को इस तरह नियोजित किया गया ताकि व्यक्ति एवं समाज के बौद्धिक आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक प्रगति की अधिकतम किया जा सके। मतलब कि आश्रम व्यवस्था क्या करता है, व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांट देता है आयु के आधार पे कि इस आयु में आपको ये काम करना है, इस आयु में आपको ये काम करना है, इसे 4 भागों में बांट देता है। इससे क्या होगा, व्यक्ति को भी पता होगा कौन सा आयु हमको क्या काम करना है, तो उसको जो कि उस काम को में महारत मतलब एक अच्छी सफलता हासिल हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, जो समाज के लिए भी जो काम बताए गए हैं व्यक्ति को, वो समाज के लिए कल्याणकारी भी काम करेगा जिससे समाज का विकास भी होगा। ठीक है, ये आश्रम व्यवस्था है। देखो इसमें जो 4 जो आश्रम बताया गया था, ब्रह्मचर्य 1 से 25 साल, इसमें आपको जो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, एक तरह से शिक्षा लेने की बात है। दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, इसमें आपको विवाह संस्कार के साथ गृहस्थ जीवन आरंभ करना है, उसके साथ साथ विभिन्न यज्ञों का संपादन करना तथा गृहस्थ जीवन से संबंधित अपने जो दायित्व हैं उसका निर्वहन करना है, इस तरह की बात करता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, इसमें बोला है परिवार से अलग रहकर सांस्कारिक मोह माया से पृथक होने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि आप परिवार से अलग हो जाइए और जो सांस्कारिक मोह माया है उससे आप थोड़ा सा दूर हो जाइए और समाज के बारे में सोचिए, समाज के कल्याण के बारे में सोचिए। आप अपने परिवार के से थोड़ा सा दूर हो जाइए कि परिवार के बारे में हमको नहीं सोचना है, परिवार में जो लोग हैं वो अपना अपना देखेंगे। चौथा है संन्यास आश्रम, अगर आपकी आयु 75 वर्ष से ज़्यादा बची रही आज के कोरोना के समय में तो लगता नहीं कि किसी की इतनी आयु होगी, अगर फिर भी मान लो गलती से बच गई तो भ्रमण करते हुए संसार के कल्याण के बारे में लग जाना, ऐसा संन्यास आश्रम कहता है। आज के समय में तो बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, एक हिंदू के जीवन के उपयुक्त 4 चरणों में को मिलाकर आश्रम व्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, यही हमने 4 आश्रम पढ़ दिया। अब यहाँ पे वही सब थोड़ा सा क्या कह लो वही फिलोसफिकल बातें हैं तो उसको हम नहीं देखेंगे। अब फटाफट से आश्रम व्यवस्था के प्रकार के बारे में देखते हैं कि इसका क्या प्रकार है, क्या महत्व है, इसने कैसे समाज के लिए पॉजिटिव साइन अपना दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट करें, यह व्यवस्था व्यक्ति को उसके विभिन्न आयु वर्ग के संदर्भ में उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप उसकी क्रियाओं को नियमित करके कार्यों की श्रेष्ठता को संभव बनाता है। मतलब अगर किसी को पता है कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम मतलब जैसे आपका टाइम टेबल, जैसे हम लोग पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल बनाए ना, यूपीएससी हमको 1 साल में 2 साल में क्लियर करना था, अपना उस हिसाब से टाइम टेबल बना दिए। अब टाइम टेबल के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सारा काम अपने समय पे खत्म होगा और हम अच्छे से पूरे काम को संपादित कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई टाइम टेबल ना हो, पता ही ना हो कब क्या करना है, कभी कुछ कर ले रहे कभी कुछ कर ले रहे, तो कोई भी काम हमारा खत्म नहीं होगा टाइम पे और हम ऐसे ही पछताते रहेंगे, तो काम कुछ भी खत्म नहीं पाएगा। तो यही बता रहे कि जो कि कार्यों की श्रेष्ठता को इसने संभव बनाया है। दूसरा देखो, त्याग कर्तव्य परायणता बंधुत्व आदि के रूप में व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानवीय गुणों के विकास में सहायक रही है। ठीक है, तो ये कुछ त्याग तपस्या वाली बात है, बंधुत्व की भावना है, जिससे जो कि मानवीय जो गुण है उसका विकास होता है इससे। ठीक है, थर्ड देखो ये बोला, यह व्यवस्था आयु के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों के निर्धारक के रूप में सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक रहा है। अब ऐसा नहीं कोई व्यक्ति किसी भी आयु में कुछ भी कर रहा है, तो इससे क्या एक जब निश्चित कर दिया गया तो समाज में जो कि नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, समाज में जो कि विचलन की स्थिति नहीं होती है। फिर देखो, यह व्यवहारिक दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए सामाजिक विकास एवं प्रगति में सहायक है। जब आप समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ोगे, वो अपने लास्ट स्टेज में 75 to 100 के बीच में घूमते हुए समाज के कल्याण का, तो ऑब्वियसली समाज का भी विकास होगा, उसकी प्रगति होगी। ठीक है, अब आश्रम व्यवस्था के कुछ दुष्प्रकार भी देख लेते हैं। इस व्यवस्था के कुछ दुष्प्रक्रियात्मक पक्षों की चर्चा भी की जानी चाहिए। जैसे देखो, कुछ लोगों ने संन्यास आश्रम को इस रूप में दुष्प्रकारी माना है कि यह संसार
यह संसार को व्यक्ति के अनुभव व लाभ उठाने से वंचित करता है। देखो आश्रम व्यवस्था का दुष्प्रकार ये बताया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर उसने काफ़ी अच्छा काम वाम किया है, जैसे कोई साइंटिस्ट आज के ज़माने में देखते कोई जुडिशियल जज है, साइंटिस्ट है, वकील है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब लोग हैं ना, कोई डॉक्टर है, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अपने काम का। अब वो क्या कि अपने जीवन के जो कि आपका संन्यास वाला आश्रम है उस एज में जाते हैं, तो पता चला सब कुछ छोड़ छाड़ के मोह माया में चले जाए, इन सबको छोड़ देते। तो इन्होंने जो अनुभव अपने नॉलेज जो गेन किया है अनुभव से, वो जो एक तरह से अब देखोगे वेस्ट हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका दुष्प्रकार की बात की जा रही है, मतलब जो अनुभव है व्यक्ति का वो हम खो दे रहे हैं। ठीक है, यह संसार के व्यक्ति के अनुभवों का लाभ उठाने से वंचित कर देता है। परंतु इस व्यवस्था में संन्यास, अब देखो यहाँ पे ये बोला जाएगा ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि संन्यास का डिफिनेशन सिर्फ ये नहीं कि वो मोह माया से दूर हो जाए और कहीं जंगल में अकेला चले, नहीं ये बताता है। परंतु इस व्यवस्था में संन्यास आश्रम से तात्पर्य संसार से अलग थलग सन्यासी जीवन बिताने से नहीं है, बल्कि सन्यासियों द्वारा सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर गांव-गांव घूमकर अपने अनुभव तथा उपदेशों द्वारा संसार के कल्याण से। देखो जो इसकी दुष्प्रकार थे उसकी जो कि इसमें सुधार करते हुए ये एक्सप्लेन करते हैं कि संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप अलग थलग सन्यासी जीवन बताएं, बल्कि ये है कि जो आपका मोह माया है आप उससे ऊपर उठिए, और जो आपका ज्ञान है उसको गांव-गांव घूमकर अपने अनुभव को जो साझा कीजिए, और अपने जो अपने ज्ञान प्राप्त किया उसके उपदेश को जो संसार कल्याण के लिए लगाइए। ये बात है संन्यास। हो सकता है कल को एग्जाम में आप जैसे आ जाता है तो संन्यास की डिफिनेशन आप यहाँ से काफ़ी अच्छा लिख सकते हो, संन्यास मतलब क्या होता है आप यहाँ से काफ़ी अच्छा बता सकते हो। ठीक है, तो ये अब आश्रम व्यवस्था को देखते हैं आज के संदर्भ में क्या है इसका बात। देखो यही है, प्रारंभ में भी यह व्यवस्था केवल सिद्धांत के रूप में रही। देखो ये बताया जाए जो आश्रम व्यवस्था है शुरू में भी केवल सिद्धांतिक रूप में रहा है, बहुत कम लोगों ने इसको जो कि पूरी तरह से फॉलो किया है। व्यवहार में इसका प्रचलन कम था, आज भी इसका व्यवहार में प्रचलन नहीं है, फिर भी अचेतन रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग के रूप में इसकी क्रियाओं को निर्देशित करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जाति व्यवस्था, बहुत छोटा सा फटाफट से समझ लो। देखो जाति व्यवस्था क्या है, सामाजिक अस्थिरीकरण का एक विशेष स्वरूप है जिनकी सदस्यता का आधार जन्म होता है। यह व्यक्ति के गुण या स्वभाव के आधार पर नहीं होता है, बल्कि इनका जन्म के आधार पर होता है। भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के कारण अस्थिरीकरण के आधार के रूप में जो कि आप देखोगे अस्थिरीकरण के आधार के रूप में गुण तथा स्वभाव का स्थान जन्म ने ले लिया। परिणाम स्वरूप वर्ण व्यवस्था जो कि जाति व्यवस्था में बदल गई। ठीक है, वही बात है जो अभी हमने वर्ण व्यवस्था में पढ़ा था, वही सब बात है। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक वर्ण में जो कि जातियाँ बढ़ती गई और जाति की सदस्यता पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गई। धीरे धीरे एक ही वर्ण के विभिन्न जातियों तक में ऊंच नीच की भावना पनपने लगी, मतलब जाति में ही उपजाति जो पनपने लगी और उसमें भी भेदभाव उच्च नीच की, हम उच्च जाति है इसी जाति के और आप निम्न जाति हो हमारी जाति में, तो इस तरह की भी भावना भी जो पनपने लगी, मतलब भेदभाव की भावना आने लगी। यहाँ देखो प्रत्येक जाति को अपनी जाति की पंचायतें भी रही हैं, प्रत्येक जाति जो रही है उसकी पंचायतें भी रही हैं। जाति से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वाले को कठोर दंड देने की व्यवस्था भी प्रावधान भी था। यह व्यवस्था अस्थिरीकरण के बंद प्रणाली के स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है। अस्थिरीकरण का बंद प्रणाली मतलब अस्थिरीकरण मतलब समाज का डिवीजन, समाज में लोगों का डिवीजन जो है वो बताया गया कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन सबसे नीचे है, कौन सबसे ऊपर है, ये चीज़ क्या है अस्थिरीकरण है समाज में। ठीक है, और जाति व्यवस्था को बंद प्रणाली करने का मतलब ये कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं है, मतलब ये नहीं कि एक जाति का व्यक्ति जो कि दूसरी जाति में या ऊपर समाज में ऊपर उठ सके, वो समाज में ऊपर नहीं उठ सकता, वो जिसमें है वहीं पे रह सकता है। वही जब कोई व्यक्ति अपने समाज की परिस्थिति को ऊपर नहीं उठा पा रहा है, वो जहाँ पे वहीं पे रह पा रहा है चाहे जिस भी कारण से, तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं बंद व्यवस्था। तो भारत में जो जाति व्यवस्था वो एक तरह से क्या है बंद व्यवस्था है। ठीक है, अब देखो जाति हमने देख लिया, अब विवाह एवं संयुक्त परिवार को समझते हैं। हिंदू दर्शन में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखा गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रजनन और यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, आगे देखो परंतु उसके उद्देश्यों में धर्म को प्रथम, प्रजनन को द्वितीय एवं रति को तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस रूप में देखो कि व्यक्ति के यौन व्यवहार और प्रजनन कार्यों को धार्मिक आधार नियमित करता है, मतलब जो व्यक्ति का जो आपका प्रजनन कार्य वो भी देखो कि विवाह जो कि इसी के लिए लाया गया था ताकि जो समाज की निरंतरता है वो बनी रहे, और ये जो विवाह है वो खुद आपका एक धर्म के आधार पर धार्मिक संस्कार है। तो धर्म एक तरह से देखो इसको जो कि नियंत्रित कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह की बात करें मतलब धर्म के आधार पर ये चीज़ें हो रही है। जी
तो चलिए अब जो भारतीय समाज में हमने जो परंपरागत आधार देखा है उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, उसका मूल्यांकन छोटा सा कंक्लूजन के रूप में दिखाया गया है। स्पष्ट है, भारतीय समाज के कुछ ऐसे परंपरागत आधार रहे हैं जिन्होंने समाज में समन्वयकारी प्रवृत्तियों के विकास में योगदान दिया है और व्यक्ति की समन्वित जीवन व्यतीत करने हेतु प्रोत्साहित किया है। फलतः ये सभी समाज की इकाई या अंग के रूप में प्रकार्यात्मक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध होते हुए परंपरागत हिंदू समाज को बनाए रहे हैं। व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ समाज के विकास में भी सहायक है। अगर आप देखोगे आज जो कि हिंदू समाज जो है, हिंदू धर्म में आज भी जो हजारों वर्ष पुरानी धर्म की प्रथाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज भी जो कि चल रही हैं, मान्यताएं हैं। जैसे विवाह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, कुछ भी हो, वो सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। तो इससे क्या करा है, जो परंपरागत हिंदू समाज है वो आज अपने अस्तित्व को समाज में बनाए हुए है। अब व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ उसने समाज के विकास में भी सहायक किया है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, आज भी जो ये अपने स्वरूप में बना, इसमें भले ही बहुत सारे परिवर्तन आए हो, कुछ भी आया हो, गया हो, परिवर्तन हुआ हो, बहुत सारे जो भी हुआ हो, लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है ना, वो अभी तक खत्म नहीं है। वो भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है हजारों सालों से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है वैज्ञानिक क्रांति, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और वर्तमान दौर में उपरोक्त के आधार पर निश्चित ही कुछ कमजोर हुआ है। जो ये परंपरागत हिंदू समाज है इसमें कुछ भले ही कमजोर हुए, परंतु योगेंद्र सिंह एवं अन्य कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें से अनेक पक्ष अपने आधुनिकीकृत स्वरूप के साथ साथ अभी भी विद्यमान है, भारतीय सामाजिक संगठन की निरंतरता को जो बनाए हुए हैं। वही बात है जो अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पे। अब वही देखो, योगेंद्र सिंह वही बात फिर से बोलेंगे जो ऊपर बोले हैं। योगेंद्र सिंह ने परंपरागत हिंदू सामाजिक संगठन के तत्वों को समाज के लिए प्रकारकारी मानते हुए इसमें होने वाले वर्तमान परिवर्तन एवं इसकी प्रासंगिकता का अध्ययन किया है और निष्कर्ष दिया कि आधुनिकीकरण की वर्तमान प्रक्रियाओं ने निश्चित तौर पर इन परंपरागत आधारों को परिवर्तित किया, परंतु परिवर्तन का यह स्वरूप इन आधारों के प्रतिस्थापन के रूप में न होकर इसमें अनुकूलनकारी परिवर्तन के रूप में क्रियाशील है। मतलब जो भी इसमें जो परंपरागत समाज में परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इसने जो इसका जो मूल था उसको प्रतिस्थापित करके कुछ और नया चीज़ इसमें आ गया और पुराना चीज़ इसमें खत्म है। नहीं, इसने बोला ये जो परिवर्तन है वो अनुकूलनकारी है, समन्वयकारी है। मतलब कि आप जो परिवर्तन हुआ वो भी तो वो उसकी तो बातें हैं ही, लेकिन जो इसकी जो मूल बातें वो भी है, उसने अपनी मूल बातें को छोड़ा नहीं है। परंपरागत जो मूल्य थे उसके जो संस्कृति कल्चर जो भी है वो सबको उसने धारण किया हुआ है। ठीक है, अर्थात ये आधार तत्व भी आज भी अपने बदले हुए स्वरूप के साथ विद्यमान है और व्यक्ति की क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। एक शिव बहाल सिंह है, इनको भी देख लेते लगे हाथ। शिव बहाल सिंह ने हिंदू सामाजिक संगठन के परंपरागत आधार तत्वों की वर्तमान प्रासंगिकता को स्वीकार किया है। इन्होंने बताया कि आज भी इसका जो कि महत्व है और निष्कर्ष दिया कि परिवर्तित स्वरूप के साथ यह आज भी विद्यमान है और चेतन तथा अथवा अचेतन के रूप में व्यक्ति की क्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, ये रहा हमारा जो कि पहला टॉपिक, जो कि बहुत जल्दी बहुत जल्दी तो नहीं, लगभग 1 घंटे चल गया। तो 1 घंटे में के आसपास जो कि ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में निरंतरता और परिवर्तन। ये जो कि 6 पेज का टॉपिक, छोटा टॉपिक होगा, छोटा क्लास होगा आपका। इसको हम देखेंगे कल अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी दोस्त जो कि चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपना सहयोग देते रहिए। आप ही के भाई का चैनल है भाई, सहयोग करते रहो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं अगले क्लास में।